हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके मोल प्रभाव से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स और नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट मीन्स सांद्रताएं, हम लोगों ने सीख रखी है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमको दिया गया है भारानुसार 25% ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमको ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लिसरॉल का परसेंटेज वैल्यू कितनी दी गई है, 25% दिया गया है। तो यहाँ पर हमने इससे पहले के लेक्चर में देख रखा है कि जो भी यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू दी गई होती है वही हमारा क्या हो जाता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर विलेय पदार्थ क्या होगा, तो विलेय पदार्थ जो होगा हमारा वो ग्लिसरॉल होगा। और यहाँ पर विलायक की बात करें तो विलायक जो होगा वो हमारा जल होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर 25 और ये ग्राम जो हो जाएगा वो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हो जाएगा। फिर इसी क्रम में हम लोग विलेय पदार्थ का अणुभार कैलकुलेट करेंगे। तो अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, और जिसका भी अणुभार कैलकुलेट करना होता है उसका हम छोटा सा रासायनिक सूत्र यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12, और इंटू में कितने कार्बन परमाणु है, 3 है। प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 8 है। और यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बार जो भी बारते हैं 36 प्लस 8 प्लस 16 32 16 48, ये हो जाएगा 48। तो 8 8 16, 16 और 6 22 के 2, 22 का 2 हासिल चला 2, और 4 3 7 2 9, ये हो जाएगा 92 ग्राम पर मोल जो हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, अणुभार हो जाएगा किसका, ग्लिसरॉल का। तो हमारा अणुभार यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान हम लोग संपूर्ण विलयन से जितना भी विलेय पदार्थ है उसको हटा देंगे तो हमको विलायक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं संपूर्ण विलयन मान लेंगे कि कितना है, 100 यहाँ पर ग्राम है, और माइनस कर देंगे कितना, विलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ हम लोगों को कितना लिखा है, 25, और ये वैल्यूज कितनी है, ये हमारी ग्राम में दी है। ठीक, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 75, और ये ग्राम हो जाएगा हमारा विलायक पदार्थ। अब यहाँ पर इसी प्रक्रम में हम लोग विलायक का अणुभार भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हर वीडियो में बताता हूँ कि विलायक जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक जल होता है, जिसका अणुभार कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 18 ग्राम पर मोल, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो भी मोलरता का, या फिर बोल सकते हैं मोल अंश, सॉरी यहाँ पर मोलरता नहीं होगा, मोल अंश होगा। जो भी मोल अंश का फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मोल अंश लिख दिया है, किसके लिए, C3H8O3, इट मीन्स ग्लिसरॉल के लिए जो मोल अंश हो जाएगा वो इस क्रम में होगा। क्योंकि हमारा ग्लिसरॉल क्या है, विलेय पदार्थ है, तो विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और संपूर्ण विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को नीचे में शिफ्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। हम जानते हैं कि स्मॉल n जो है वो विलेय के मोलों की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m अपॉन में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m प्लस में कैपिटल W। कैपिटल N को किस प्रकार लिख सकते हैं, कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W कैपिटल M की वैल्यूज निकाल रखी हैं। तो हम इसको यहाँ पर सभी वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप पुटअप करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्मॉल w की वैल्यू कितनी है, 25। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में क्या हो जाएगा, 92। स्मॉल m की वैल्यू 92 है यहाँ पर, ये हो जाएगा 92 अपॉन में 25 अपॉन में 92 प्लस का यहाँ पर कैपिटल W की वैल्यू 75 है, कैपिटल M की वैल्यू 18 है। तो ये हो जाएगी 75 अपॉन में 18 हो जाएगी। अब इन सभी वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करके लिखें तो जब आप 25 को भाग देंगे 92 से तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगी 0.271, और प्लस में जब आप यहाँ पर 75 को 18 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 4.166 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो हर वाले दोनों पार्ट हैं इनको आप जब ऐड करेंगे
तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये 7 हो गया और यहाँ पर 6 7 6 13, 13 का यहाँ पर हो जाएगा 3 और हासिल चला 1। तो यहाँ पर 1 और 2 और ये हो गया 3 और हासिल 1, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4.44 आ जाएगा, 4.437 आ जाएगा। और यहाँ पर ऊपर में क्या रहेगा, 0.271 रहेगा। अब यहाँ पर दशमलव से दशमलव आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगले स्टेप में आ जाएगा 271 अपॉन में रहेगा 4437 हो जाएगा। जब आप इसको भाग देंगे यहाँ पर 271 को 4437 से भाग देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.061। और यही आपका क्या हो जाएगा, मोल अंश हो जाएगा। किसका, यहाँ पर ग्लिसरॉल का जो है मोल अंश, इसका जो मोल अंश हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते थे, जिसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये अगर गलत हो गई तो आपका जो है सोल्यूशन वो भी आपका गलत ही दिखाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पर मेन फोकस करनी है कि ये वैल्यू आपको करेक्ट मिलनी चाहिए, तभी आपका जो न्यूमेरिकल है वो इजीली बहुत ही सिंपल वे से आपका सोल्यूशन जो है आ जाएगा। बस यहाँ पर कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स में बात करते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में आप ध्यान रखिएगा, बाकी सारे स्टेप्स इसी तरह से आपको फॉलो करने हैं, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल दिया गया हो। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। इसके आने वाले वीडियोस में भी हम लोग आपके मोलरता से और भी जो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक के बचे हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे इसी क्रम में। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।